हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, इन एक्वस सॉल्यूशन की हमारी अच्छी तरीके से सॉल्यूशन की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर जो है आपके डिलीट हो गए, तो जितने रिमेनिंग चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। 15 क्वेश्चन आपके, 15 में से एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कि 10 से 11 क्वेश्चन आपके सही हो। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा, सॉल्युबिलिटी जो कि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, पीएच के एच की अगर मैं बात करूँ, हेनरी कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, और ये आपका पार्शियल प्रेशर, इस तरीके का सॉल्यूशन का एक टर्म बन जाता है। मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? मोल्स ऑफ एटम अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, उसके बाद के एच की अगर मैं बात करूँ, हेनरी कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पार्शियल प्रेशर जो कि आपका डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लिमिटेशन ऑफ द हेनरी लॉ की लिमिटेशन देख लेना आप क्या है, कि उसको प्रेशर ज्यादा नहीं लगता है, टेम्परेचर उसको कम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए। गैस डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं कर जो कर जाती है वो नहीं करना चाहिए। रिएक्शन जो कर जाती है वो भी आपके हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती है। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन भी आपका बढ़ेगा। जो दो कंपोनेंट से बनता है उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? बाइनरी सॉल्यूशन। कभी कभी इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने की पॉइंट में दे दिया। अभी बात करते हैं कुछ पॉजिटिव डेविएशन कर्व, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर आपका जो है वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं। वेपर्स बन रहे हैं तो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। सभी के सभी आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, सभी के सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये दो जो है, ये हर एक रिएक्शन में डेल्टा एक्स मिक्स आपका जो है पॉजिटिव रहता है, डेल्टा जी मिक्स हमेशा नेगेटिव। आप पॉजिटिव लो या फिर आइडल लो या फिर नेगेटिव लो, ये दोनों कभी भी चेंजेस नहीं करते। ये डेल्टा एक्स मिक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा और डेल्टा जी मिक्स हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। इसके अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन में ए बी इंटरेक्शन वीक हो जाता है, देन द ए और बी इंटरेक्शन अगर अगर आप करोगे तो इसमें आपका आ जाएगा। तो जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन ऑफ पार्शियल पी नॉट ऑफ द एक्स एंड पी नॉट ऑफ द एक्स बी, इस तरीके से आपकी बात आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेपर प्रेशर कम बनेगा जब हम जहाँ पे नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आपका ज्यादा आ जाएगा पी नॉट ऑफ द ए और पी नॉट ऑफ द बी से। ठीक है, वी मिक्स जैसे मैंने आपको बताया सभी नेगेटिव हो जाएंगे, पर इनके अंदर ये जो दो चीजें हैं ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है सॉल्यूशन में। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा, एच मिक्स डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू एच मिक्स, सब जीरो हो जाएंगे। ये आपका एज इट इज सेम रहेगा। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, पी नॉट एक्स बी, इस तरीके का आपका आइडियल सॉल्यूशन मैंने पहले कोलिगेटिव बात कर दी। ठीक है, अगर आपका सेम होमोलोगस सीरीज में होगा तो हमेशा आपका जो है क्या दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर की अगर मैं बात करूंगा, ऑलवेज नेगेटिव डेविएशन यहाँ पे दिखाता है, और होमोलोगस सीरीज वाले हमेशा हमेशा आइडियल डिवीजन दिखाते। क्या है? आइडियल होता है, सॉरी। होमोलोगस सीरीज वाले कैसा? आइडियल डिवीजन दिखाते हैं, डिवीजन दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हम एजोट्रोपिक मिक्सचर की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। सेम कंपोजिशन ऑफ लिक्विड वेपर प्रेस और बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप जो कि आपका पॉजिटिव डेविएशन देता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप जो कि आपका नेगेटिव डेविएशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आ जाती है। उसके बाद वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, पी नॉट एक्स बी, इस तरीके का आपका वेपर प्रेशर आ जाता है। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी। जिसका मोल फ्रैक्शन लोगे उसको बड़े बड़े से माइनस छोटा करोगे, उसको पी नॉट ए करोगे। पी एस आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी। ये आपका वेपर प्रेशर लिखने की टर्म्स आ गए। इसके ऊपर क्वेश्चन के फॉर्मूले याद होंगे, आपको आंसर एज इट इज बना लोगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यहाँ पे ए को हम सॉल्वेंट लेते हैं, बी को हम सॉल्यूट लेते हैं। नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर में क्या आ जाता है? पी नॉट जो कि आपका पी इनिशियल माइनस पी एस जो दे रखा है अपॉन पी नॉट हो जाता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी आ जाता है आपका। मोल एन ए मतलब मोल्स ऑफ बी, एन अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। पता है ना, ए और बी आपको बता दिया मैंने यहाँ पर क्या है। एन बी अपॉन एन ए जो कि डायल्यूशन अगर 1.5% से कम होगा। वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूंगा, पी नॉट एस अपॉन पी नॉट, ये वाला यहाँ पे याद रखना कि आपका जो सॉलिड में दे रखा है उसका डिवीजन हो जाता है एन बी अपॉन एन ए, इस तरीके का आपका वेपर प्रेशर देखने को मिलता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्लीज याद रखना, टी नॉट ऑफ द सोल्यूशन, टी बी ऑफ द सोल्यूशन माइनस टी नॉट ऑफ द बी जो कि टेम्परेचर दे रखा है। आई इंटू आई जो है आपका वेंट ऑफ फैक्टर होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। एम की बात करें तो यहाँ पे मोलैलिटी होती है, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। ठीक है, इंटू एक्स बी जो कि आपका एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। ठीक है,
डेल्टा टी एफ भी आपको इस, ये अगर फॉर्मूला याद होगा तो आसान तरीके से सारे फॉर्मूले निकालोगे। वही मोलालिटी की क्या आ जाती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000 करोगे, क्या करोगे, इंटू 1000 आप करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, ठीक है। और एलिवेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो इस सेम तरीके से यहाँ पे बस सॉल्यूशन का अलग हो गया, क्योंकि आपका डेल्टा टी एफ और डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डेल्टा टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ ऑफ द सॉल्यूशन आई एम के एफ, इस तरीके से फॉर्मूला अगर याद होगा बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, पेपर अच्छे से हो जाएगा। सेंटीमोलर और डेसीमोलर को भी देख लेना, सेंटीमोलर आपका 1/10 होता है, डेसीमोलर 1/100 यहाँ पे होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी याद रखना है, पाई के फॉर्म में हम लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को C इंटू आर टी। सी क्या हो जाता है मेरा, मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको पता होना चाहिए, मोल ऑफ द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर ml में होगा, अगर लीटर में होगा तो इंटू 1000 कर देना। पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। सेपरेशन ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन बाय द अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि सेपरेशन हम सॉल्वेंट का करते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हो जाता है, प्रेशर जो कि आपका ग्रेटर हो जाता है देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं उसको, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। 2 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर 2% अगर आपको दे रखा होगा तो आपको समझ में आता है किसको इसको डिकोड ऐसे करते हैं हम, ठीक है। उसको सेपरेशन ऑफ द, अगर आपको डेंसिटी दिया रहेगा तो इंटू डेंसिटी भी कर देना इसके अंदर, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया। अभी हम वेंटो फैक्टर को पढ़ते हैं। I इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 100% डिसोसिएशन होगा यहाँ पे, ठीक है। I इज इक्वल टू एन प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ओके। एसोसिएशन रिप्लेस एन इज इक्वल टू 1/n से रिप्लेस कर देना आप, ओके, ठीक है। NaCl का हो जाता है वेंटो फैक्टर 2, Ag2 5 हो जाता है, 3 हो जाता है, 2 हो जाते हैं। आपको इनके एटम्स को ऐड करना है, देखिए यहाँ पे 2 आइटम है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है और 3 सी हो रहे, जैसे कि 5 हो गया। बी ए, यहाँ पे एक बी ए है, यहाँ पे Cl2 2 है तो 3 हो गया, KCl एक है 2 हो गया, और यहाँ पे 3 है, और PO4 को 1 गिनना है, ठीक है। PO4 को 1 गिनना है तो आपका हो जाएगा 4, और NO3 जो कि 2 है, C है आपका 1 है, तो इस तरीके से आपका 1 आ गया। Na2SO4 को 1 गिनना है तो आपका 3 आ गया। यूरिया आपका ना ही डिसोसिएट करता है ना ही एसोसिएट करता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई को याद रखना है आपको, I इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। आई एन के इक्वल कब हो जाता है, अगर आपका 100% डिसोसिएशन हो जाता है। अल्फा यहाँ पे मैंने बता दिया, अल्फा कैसे निकालते हैं, आपको अल्फा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इक्विमोलर और इक्विमोलर। इक्विमोलर होता है हमारा मोलैरिटी सेम होती है, इक्विमोलर जो होता है मोलैलिटी सेम होती है, ठीक है। इक्विमोलर मतलब मोलैरिटी सेम, इक्विमोलर मतलब मोलैलिटी सेम होती है, ठीक है। इसमें प्लीज ये मत करना। डिसलाइजेशन ऑफ द सी वाटर में आपका रिवर्स ऑस्मोसिस देखने को मिलता है। डाइमराइजेशन और ट्राइमराइजेशन में एन की वैल्यू जो है आपकी इस तरीके से आ जाती है। आई को आप इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के प्रोपोर्शन का वैल्यू देख सकते हो। आई होप सो आपका समझ में आ गया होगा। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब इसका क्वेश्चन जो है मैं आपको जरूर करवाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो है सॉल्यूशन का पूरा यहाँ पर खत्म होता है फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन ऑफ द शॉर्ट नोट, ठीक है, सॉल्यूशन का। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय channel. Thank you so much.